नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। पिछले एक हफ्ते 10 दिन से हम कोई वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि मैं और मेरी पूरी फैमिली सिक्किम गए थे वैकेशंस के लिए। इन गर्मियों के माहौल से दूर हिली माउंटेन्स के बीच है। पहले तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके लिए कोई वीडियोस शेयर नहीं कर पाए इस दौरान में। बट अभी आई एम बैक टू बड़ौदा एंड रेगुलर सारे वीडियोस हमारे जो है वो हम शूट करते रहेंगे। सो इंट्राडे स्विंग पोजीशन सारे वीडियोस रेगुलरली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के दिन के लिए शुरुआत करते हैं। तो कल का जो दिन है 20 मई ट्यूसडे का दिन, तो कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आइडेंटिफाई किया जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और एजुकेशनल पर्पज से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है एफल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इन को रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा, इनको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप सीख सके कि ऑब्जर्व करके सीख सके कि किस तरीके से स्टॉक्स में मूवमेंट होती है, आइडेंटिफाई होते हैं स्टॉक्स, किस तरीके से एंट्री एग्जिट होती है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हम सिर्फ वीडियोस एजुकेशनल कंटेंट पर्पज से ही बनाते हैं, तो हमारे वीडियोस को सिर्फ उस नजर से ही देखिएगा। तो पहला स्टॉक है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया 1252 के प्राइस के ऊपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। इसको हमने आइडेंटिफाई इसलिए किया क्योंकि ये स्टॉक एक अपने क्रूशियल लेवल पर है। यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कि इस लेवल पर तो स्टॉक ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया था, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह इस लेवल पर ऊपर नीचे हो रहा था। बट अगर हम रिसेंट मूवमेंट्स की अगर बात करें तो ये स्टॉक ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखाया है और फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करके वापस एक बड़ी रिजेक्शन वीक के साथ में इसी लेवल पे आकर के स्टॉक रुक चुका है। तो बेसिकली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में काफी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं बड़े बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, अर्निंग्स के आसपास में ये हुआ है। तो यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो सकती है। हो ये सकता है कि स्टॉक बेसिकली इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भागे, क्योंकि काफी वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। अगर बायर्स हावी हो जाएंगे तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर भागेगा और अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। कम से कम 1182 के लेवल तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर सकता है। इन ईदर केसेस ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल चल रहा है कुछ 4-5 दिनों से, तो हमें इस वॉलेटिलिटी में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों साइड पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है और इसी को हम प्ले कर सकते हैं। तो एफएल के लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर ये 1256 के ऊपर निकलता है तो हम 1% के टारगेट के साथ बाइंग कर सकते हैं, ₹6 का स्टॉप लॉस लगा करके। और अगर 1248 के नीचे आता है तो हम 1% का टारगेट लेकर के इसको सेल कर सकते हैं इंट्राडे में ₹6 का स्टॉप लॉस लगा करके। तो ये था हमारा पहला स्टॉक एफएल इंडिया। दूसरा है ब्लू स्टार कंपनी। ब्लू स्टार को हमने क्यों आइडेंटिफाई किया वो देखते हैं। तो ब्लू स्टार को भी इसी की तरह अपने एक क्रूशियल लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर वापस रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इस लेवल को आकर के वापस से रीटेस्ट कर रहा है। 2 दिनों से स्टॉक यहीं पर जमा हुआ है। तो कल के दिन में अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग सकता है, और अगर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो इन इधर केसेस हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकते हैं, तो इसी को हम इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए। 1492 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 1481 के नीचे आता है तो सेलिंग रखेंगे। 1% का टारगेट और ₹7 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमने क्यों आइडेंटिफाई किया है वो देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक को हमने इसलिए आइडेंटिफाई किया है क्योंकि ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और अभी 5वीं बार स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो वॉल्यूम ज्यादा होने से अभी दो चीजें हो सकती है कि अगर बायर्स हावी हो जाएंगे तो ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलेगा, और अगर सेलर्स हावी हो जाएंगे तो ये स्टॉक कल के दिन में बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी आ सकता है।
यहाँ से ये स्टॉक नीचे की तरफ बहुत तेजी से निकल सकता है। तो हम इंट्राडे में इसको दोनों तरफ प्ले करेंगे। अगर ये बाइंग की तरफ आता है तो बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ आता है तो सेलिंग करेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 68.50 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 67.90 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 1% का टारगेट रखते हुए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख करके स्टडी कर सकते हो और पेपर ट्रेड करके इसमें राइट टाइम पे एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।